Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is करंट अफेयर कैप्सूल एंड इसमें हम करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। कौन कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में थी और क्यों थी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एग्जाम के लिए एंड यू शुड नो अबाउट दीज इश्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first place which was in news recently, हर एक न्यूज़ में थी, दैट्स अबाउट द श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि श्रीलंका की जो आपको पता होनी चाहिए कैपिटल जो श्रीलंका की है दैट इज़ इसकी दो कैपिटल्स हैं। एक तो कोलंबो है। कोलंबो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है, राइट। इसकी देखो तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल होता है, तीन ऑर्गन्स। तो दो ऑर्गन्स के लिए ये कोलंबो कैपिटल है श्रीलंका की, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के लिए। और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की, राइट। तो श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, ये न्यूज़ में था बेसिकली। और क्यों न्यूज़ में था ये भी हम देखेंगे। बेसिकली चाइना जो है, चाइना स्टेट ऑनर्ड फर्म चाइना मर्चेंट्स ग्रुप, चाइना की एक जो स्टेट की कंपनी है, ऑब्वियसली वहाँ पे जो है स्टेट के अंडर ही सारा आता है, वहाँ पे एक चाइना मर्चेंट्स ग्रुप एक कंपनी है। ये एक लार्ज लॉजिस्टिक कम्प्लेक्स बना रही है श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे। श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे एक पोर्ट है कोलंबो पोर्ट, जो बहुत ही बड़ा एक पोर्ट है। और वहाँ पे जो श्रीलंका है वहाँ के लिए पोर्ट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि श्रीलंका बिल्कुल पानी में है, एक आइलैंड कंट्री है। और जो कोलंबो पोर्ट है वहाँ पे चाइना की एक जो है स्टेट ऑनर्ड फर्म चाइना मर्चेंट्स ग्रुप जो है वो एक लार्ज लॉजिस्टिक्स कम्प्लेक्स बना रही है। कहाँ पे? श्रीलंका की जो कैपिटल है कोलंबो, वहाँ के कोलंबो पोर्ट पे, राइट। इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये इंडिया के लिए क्यों कंसर्न है, क्योंकि इंडिया को ये देखना पड़ता है कि चाइना जो है इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, राइट। कोलंबो जो है, कोलंबो इज़ लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट इन श्रीलंका। कोलंबो पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है श्रीलंका का, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। तो अगर चाइना ने वहाँ पे सबसे बड़ा लार्ज लॉजिस्टिक्स कम्प्लेक्स बनाया तो दैट मीन्स वो जो है अपर हैंड रहेगा उसका इंडिया पे, राइट। अगर पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की बात करेंगे, ये जो श्रीलंका है ये एक आइलैंड कंट्री है लाइंग इन इंडियन ओशन। और किस में है? आइलैंड कंट्री है, इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है श्रीलंका। आपने देखा भी होगा मैप पे, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया बाय पार्क स्ट्रेट। इंडिया से ये जो इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन क्या है? पार्क स्ट्रेट है। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं लिख के रखा है, पार्क स्ट्रेट है इंडिया और श्रीलंका के बिटवीन। और मेरीटाइम बॉर्डर विद इंडिया इन नॉर्थ वेस्ट एंड मालदीव्स इन साउथ वेस्ट। और मेरीटाइम बॉर्डर इसका जो है ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरीटाइम बॉर्डर उसी कंट्री का होगा जिसमें कोस्टल एरियाज होगा। ये पूरा कोस्टल ही है क्योंकि इसमें इर्द गिर्द पानी ही पानी है। ये देख लीजिए आप, दिस इज श्रीलंका, ये इंडियन ओशन में है, पूरे का पूरा ये इंडियन ओशन में है। एंड सी हियर, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल। और ये जो ये आपको दिख रहा होगा ना थोड़ा सा, ये इंडिया है और यहाँ से श्रीलंका स्टार्ट होता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर पार्क स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट दिख रहा होगा ऊपर। मैं इसको जूम करती हूँ, ये दिस इज़ पार्क स्ट्रेट। ये स्ट्रेट जो है ये वाटर टनल है बिटवीन इंडिया और श्रीलंका। और देख लीजिए इस इंडिया और श्रीलंका कनेक्टेड भी है किससे? एडम्स ब्रिज से। आपको दिख रहा होगा एडम्स ब्रिज, यहाँ पे एडम्स ब्रिज है ना। और गल्फ ऑफ मन्नार भी है यहाँ पे, राइट। एक गल्फ है, गल्फ ऑफ मन्नार इसको बोलते हैं, राइट। दिस इज श्रीलंका, राइट। और ये क्या है? ये आइलैंड नेशन है। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द पूरे इसके इर्द गिर्द क्या है? पानी है। एंड ये पानी किसका है? ये इंडियन ओशन है, राइट। और यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से इंडियन ओशन है। अगर आप कोलंबो की बात करेंगे, क्या मैम कोलंबो कहाँ पे है? आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ कोलंबो, जो कि एक क्या है, जो कि कैपिटल है इसकी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है श्रीलंका की। और कोलंबो पे कोलंबो पोर्ट है कोलंबो में, तो वो बहुत सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट पोर्ट है। वहाँ पे चाइना की एक जो कंपनी है वहाँ लॉजिस्टिक्स जो है पार्क बना रहे हैं, कम्प्लेक्स बना रहे हैं, लॉजिस्टिक कम्प्लेक्स। अब अगर यहाँ पे चाइना का स्ट्रॉन्गर पोजीशन रहती है, दैट मीन्स चाइना की अगर यहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन है तो इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा मैरीटाइम एरिया है, यहाँ पे पूरा बाउंड्री मैरीटाइम है या इंडियन ओशन है, वहाँ पे चाइनीज़ का सर्वेलेंस ज़्यादा बढ़ेगा और जो कि इंडिया के लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि चाइना और इंडिया के बिटवीन टेंशन हमेशा रहते हैं ड्यू टू बॉर्डर इशूज़ और ड्यू टू अदर इशूज़। और यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस भी रहता है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स है आपस में, जो कि इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर भी है, राइट। तो इसलिए
ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इस मैप पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ काला रिवर, दिस इज़ यान रिवर, दिस इज़ दिस कालू रिवर, दिस इज़ किरिंदी रिवर, राइट। और कुछ पीक्स भी यहाँ पे दिखा के हैं, जैसे पिदू रुताला गाला, ये एक पीक है। दूसरा दिस इज़ एडम्स पीक, राइट। बहुत सारे देखो, एक और पोर्ट है यहाँ पे हेम्बनटोटा, ये भी बहुत मशहूर है क्योंकि चाइना ने 99 ईयर लीज पे लिया था हेम्बनटोटा एयरपोर्ट भी। तो दिस इज़ अनदर पोर्ट, हेम्बनटोटा पोर्ट यहाँ पे, क्योंकि आप देखो ये भी कोस्टल लाइन पे, दिस इज़ कोलंबो, ये भी कोस्टल लाइन पे है। दिस हेम्बनटोटा, ये भी जो है कोस्टल लाइन पे है, और यहाँ से समुद्री जहाज़ आते हैं माल लेके, और यहाँ से ही चले भी जाते हैं। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो या कोई भी मिलिट्री ये हो, एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, तो यहाँ से ही आते हैं और जाते हैं। देखो त्रिनकोमैली पोर्ट भी यहाँ पे है। देखो हर एक साइड में जो है पोर्ट्स है यहाँ पे, क्योंकि इनको ज़रूरत भी है पोर्ट्स की। तो दिस इज़ कोलंबो पोर्ट, दिस इज़ हेम्बनटोटा पोर्ट एंड दिस इज़ त्रिनकोमैली पोर्ट, राइट। बट द लार्जेस्ट वन इज़ कोलंबो पोर्ट। ओके, तो यहाँ तक आपने देखा। और इसकी जो है पार्क स्ट्रेट भी आपने देखी, स्ट्रेट होती है वाटर चैनल जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं। यहाँ से आपने देखा होगा इंडियन ओशन में लोकेटेड है श्रीलंका। तो अगर जियोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे, मेजर रिवर जो श्रीलंका में है दैट इज़ महावेली रिवर, राइट। श्रीलंका का मेजर रिवर जो है, सबसे बड़ा रिवर वो है, जो एक बड़ा रिवर जो है वो है महावेली रिवर। हाईएस्ट पीक्स की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको अभी दिखाया, दिस इज़ पिदुरु ताला गाला दिस पीक, इट इज़ किरीगाला पोटा पीक एंड एडम्स पीक, श्रीपाड़ा भी इसको बोलते हैं। ये तीन पीक जो है हाईएस्ट पीक्स है यहाँ पे, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में एडम्स पीक। दीज आर द हाईएस्ट पीक्स। अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करेंगे, दैट इज कोलंबो, ट्रिनकोमैली एंड हेम्बनटोटा, ये तीन पोर्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ श्रीलंका है, राइट। ओके, तो करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो है जियोग्राफी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड बाकी सारी चीज़ें भी, IR भी समझ आ जाएगा। दूसरी कंट्री की बात करेंगे, दूसरी प्लेस जो न्यूज़ में थी रिसेंटली, दैट्स अबाउट द इथोपिया। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ये न्यूज़ में थी। इथोपिया की जो कैपिटल है दैट इज़ एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया, आपको पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इथोपिया विल इशू अप टू 5 बैंकिंग लाइसेंसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले 5 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इथोपिया जो इशू करेगा 5 बैंकिंग लाइसेंसेज करेगा इशू इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले 5 साल में। तो इथोपिया की जो कैपिटल है दैट्स एडिस अबाबा। ये देख लीजिए आप, ये इथोपिया, ये जो कलर्ड है ना ब्राउनिश, ये इथोपिया है। एंड आपको ये दिख रहा होगा दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है ये, और ये इंडियन ओशन है यहाँ से। दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, दिस इज़ रेड सी। यहाँ से इंडियन ओशन से गल्फ ऑफ एडन से जाते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है डिजबोती पे, यहाँ अंदर रेड सी से जाते हैं, राइट। इस रेड सी के इस पार सऊदी अरबिया, यहाँ से सूडान है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, इथोपिया की लोकेशन याद रखनी है। ये जो ऐसे है ना, ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये बिल्कुल जो इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये बाहर टच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके बाहर देख लीजिए, ये सोमालिया है, राइट। दिस इज़ ईस्ट में सोमालिया है, दिस इज़ डिजबोती जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, इरिट्रिया नॉर्थ में है इथोपिया के। ये देख लीजिए वेस्टर्न साइड से सूडान है, यहाँ नीचे कीनिया, उगांडा, साउथ सूडान, राइट। और जो इथोपिया की कैपिटल है दिस इज़ हियर, इट इज़ एडिस अबाबा इज़ द कैपिटल ऑफ इथोपिया। ये यहाँ पे है, जो स्टार आपको दिख रहा है, राइट। आपको इथोपिया की लोकेशन याद रही। इथोपिया कहाँ पे है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, ये लैंड लॉक्ड है, लेकिन यहाँ की ये मोस्ट पॉपुलस और बड़ी कंट्री है, राइट। दिस इज़ ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज आती है। सोमालिया है, डिजबूती है, इरिट्रिया। डिजबूती में भी चाइना ने एक बेस बनाई थी। जिस इरिट्रिया है, सूडान है, साउथ सूडान है, कीनिया है, उगांडा है, और फिर यहाँ से इजिप्ट है, राइट। ये रेड सी है बीच में, यहाँ से इसकी पार है सऊदी अरबिया, अरेबियन पेनिनसुला है। और बिल्कुल डिजबूती के ऑपोजिट में यमन है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, दिस इज़ ओमान, राइट। और ये इंडियन ओशन है, तो इसलिए ये इथोपिया न्यूज़ में था। अच्छा, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर हम बात करेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, बिल्कुल इसको बाहर मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, बिल्कुल अंदर है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको मैप पे दिखा भी होगा, ये सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली जो कंट्रीज है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इथोपिया की है। बाउंडेड बाई इरिट्रिया इन द नॉर्थ, जो मैंने आपको दिखाया, डिजबूती इन द नॉर्थ ईस्ट, सोमालिया इन द ईस्ट, कीनिया इन साउथ, साउथ सूडान एंड सूडान इन वेस्ट, राइट।
this I shown you on map. Okay, जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे, जो मेजर रिवर है इथोपिया का दैट इज़ ब्लू नाइल एंड तकेजी रिवर। ब्लू नाइल जो है ये एक नाइल की एक शाख है। ब्लू नाइल इथोपिया में है और तकेजी रिवर भी इथोपिया से जाती है। लार्जेस्ट इनलैंड लेक की अगर हम बात करेंगे, लेक ताना जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड लेक है इथोपिया का। और हाइस्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, माउंट रास देजन और दाशन, माउंट रास देजन जो है या दाशन आप बोलोगे, तो दिस इज़ द हाइस्ट पॉइंट इन इथोपिया, राइट। ये कुछ जियोग्राफिकल फीचर्स है जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो आई होप आपको जो ये सेशन है अच्छा लगा होगा। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।